हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुआहिदा नहीं हुआ तो अगले हफ्ते पावर प्लांट्स और पुलों पर होगा हमला। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी आमेज लहजे में कहा है कि इसे बातचीत की मेज पर जल्द आना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता तो अगले हफ्ते अमेरिका इसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात मजीद खराब होंगे। हम इनके पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई जारी रखेंगे। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है। मार्च में भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान जल्द अमन मुआहदे के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका इसके पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है। हालांकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बिजली और पानी जैसी अवामी सहूलियात पर हमला करना गैर कानूनी माना जाता है और इसे जंगी जुर्म भी तस्वुर किया जा सकता है। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी फौज लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले कर रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने अबनाए हरमुज के पास मौजूद ईरान के बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी भी फिर से शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को खत्म करना है जिनका इस्तेमाल वो अबनाए हरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने के लिए करता है। मौजूदा हालात यही जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिकी फौज ने एक बार फिर ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी कर दी है। रेवंत रेड्डी के 2 जगह पर वोट होने से मुताल्लिक दावों पर नई सियासी बहस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वोटर इंदराज से मुताल्लिक बाज़ दावों के सामने आने के बाद रियासत की सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। बाज़ सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का नाम मुबैना तौर पर अच्चमपेट असम्बली हल्का, नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्का और कोड़ंगल असम्बली हल्का, महबूबनगर पार्लिमानी हल्के की वोटर फहरिस्तों में दर्ज है। इन दावों में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों इंदराजात एक ही APIC नंबर से मुंसलिक हैं। ये मामला इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है क्योंकि इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक एक वोटर को अपने मुस्तकिल रिहायशी मुकाम के मुताबिक सिर्फ एक ही जगह वोटर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, जबकि एक से ज़्यादा मुकामात पर इंदराज की सूरत में मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से जांच और तस्हीह की कार्रवाई की जाती है। ताहम फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि अगर वोटर फहरिस्त में किसी किस्म की मुमासिलत या दोहरा इंदराज मौजूद है तो आया वो किसी तकनीकी या इंतजामी खराबी का नतीजा है या इस हवाले से पहले ही इस्लाही इक़दाम किए जा चुके हैं। अब तक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्दमल या वजाहत सामने नहीं आई। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबी हुक्काम रिकॉर्ड की जाँच के बाद इस मामले पर वजाहत जारी करेंगे और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी पाई गई तो इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदिलाबाद और वरंगल एयरपोर्ट्स की इफ्तिताह की तारीख तय। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हवाबाजी के शोबे को मजबूत बनाने और इलाकाई राब्ते को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। दिल्ली के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू के साथ वरंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट्स की तरक्की पर मुस्बित और नतीजा खेज़ बातचीत हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत का हदफ है कि दोनों एयरपोर्ट्स की तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ और इन्हें 2 जून 2028 यानी तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुकम्मल करके आवाम के लिए इफ्तिताह किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगरचे तेलंगाना की आबादी मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% है, लेकिन रियासत भारत की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 5% हिस्सा रखती है, जो इसकी मजबूत मुआशी हैसियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि रियासत की मजीद तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए आलमी मियार के एयरपोर्ट्स नागुज़िर हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वरंगल एयरपोर्ट का डिज़ाइन काकतिया तहजीब और सखावत की झलक पेश करेगा ताकि रियासत के तारीखी वर्से को नुमायां किया जा सके। अवाम से अंदरून 10 दिन BLOs के पास फॉर्म जमा कराने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अपील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि रियासत में जारी SIR मुहिम में हिस्सा लेते हुए एनुमरेशन फॉर्म्स की तकमील करते हुए उन्हें BLOs के हवाले कर दें। उन्होंने कहा कि अपने वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SIR मुहिम में हिस्सा लेना ज़रूरी है। BLOs को हवाला किया जाने वाला फॉर्म नक़ाइस और गलतियों से पाक होना चाहिए और फॉर्म की तकमील के बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मुंसलिक करते हुए BLO के हवाले किया जाए। एनुमरेशन फॉर्म पर राय दहिंदे की दस्तखत तारीख के अलावा BLO की दस्तखत भी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि एक फॉर्म BLO को दिया जाए और दूसरा वोटर अपने पास महफूज रखें। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 3,38,26,448 वोटर्स में अभी तक 1,66,70,610 ने फॉर्म्स दाखिल किए हैं, जो मजमूई राय दहिंदे का 49.28% है। उन्होंने कहा कि फॉर्म्स को BLOs के पास जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत बाकी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इस सहूलत से इस्तेफादा करें। ग्रेटर हैदराबाद के तीनों अजला में 35 लाख वोट मनसूख होने का अंदेशा। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR 2026 के अमल के दौरान एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ग्रेटर हैदराबाद के तीनों अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में सूरत हाल सबसे ज़्यादा नाजुक है। इंतखाबी ओहदेदारों का अंदाजा है कि इन तीनों अजला में हर जिले से 8 से 12 लाख वोट खारिज किए जा सकते हैं, जिससे सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में मनसूख होने वाले वोटों की मजमूई तादाद 35 लाख तक पहुँचने का खदशा है। इस बड़े पैमाने पर वोटों की मनसूखी की वजूहात हैं। इस सारे अमल में रियासत भर में 89 लाख वोट
मशकूक वोटर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, जिसका सबसे बड़ा झटका रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद और इसके करीबी अजला को लगेगा। पहले तो बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से एनुमरेशन फॉर्म्स की तकसीम में ताखिर हुई, दूसरी जानिब वोटर्स की जानिब से फॉर्म की खानापुरी में भी अदम दिलचस्पी देखी गई है। इसके अलावा एक से ज्यादा मुकामात पर वोट्स पाए गए हैं। अगरचे के BLOs और इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने रियासती इलेक्शन कमीशन को 100% एनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम करने की रिपोर्ट पेश की है, लेकिन जमीनी सतह पर कई इलाकों में अब भी वोटर्स को फॉर्म्स वसूल नहीं हुए, जिसकी वजह से इनके वोट्स मनसूख होने का संगीन खतरा पैदा हो गया है। पीर तक डिजिटलाइजेशन किए गए 15% फॉर्म्स में औसतन 20% फॉर्म्स में शुकूक व शुबहात पाए गए हैं। अगर यही रुझान पाया गया तो मजमूई मनसूखी का तनासुब 35% तक पहुंच सकता है। बरखे की शिकायतों के इजाले के लिए व्हाट्सएप सिस्टम मुतारिफ। जनूबी तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी TGS PDSL ने सारिफिन की सहूलत के लिए बरखे से मुतल्लिक शिकायतों के इजाले के निज़ाम को मज़ीद आसान और तेज़ रफ्तार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। अब सारिफिन को बरखी कटौती या फ्यूज़ उड़ने जैसी शिकायत के लिए 1912 का शिकायती नंबर मुसलसल मसरूफ़ रहने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो मुकामी सतह पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मौजूदा निज़ाम के तहत जब भी किसी इलाके में बरखें मुनक़ता होती है तो सैकड़ों सारिफिन बेक वक्त सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करते हैं, जिसकी वजह से लाइन मसरूफ हो जाती है और सारिफिन को शदीद बेचैनी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगरचे कि हर इलाके में मुकामी फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर कायम है, लेकिन उमूमन सारिफिन को इनके फ़ोन नंबर याद नहीं रहते। माजी में कॉल्स के इस दबाव को संभालने के लिए अमले में इजाफा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर मुबन्नी कॉल हैंडलिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के ऐलानात किए गए थे, लेकिन यह मनसूबा अभी तक ज़मीनी सतह पर पूरी तरह नाफिज नहीं हो सका। इस देरीना मसले का मुस्तकिल हल तलाश करते हुए TGS PDCL के एक डायरेक्टर ने बताया कि बरखी के मसाइल को तेज़ी से हल करने का वाहिद तरीक़ेकार यह है कि शिकायत को मुकामी सतह पर ही वसूल किया जाए। इस मकसद के लिए कंपनी हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और फीडर की सतह पर वहाँ के मुकामी बरखी अमले, लाइनमैन और मुतल्लिक़ा सारिफिन को शामिल करके खुसूसी व्हाट्सएप ग्रुप्स तश्कील दे रही है। इस नए निज़ाम के तहत सारिफ को शिकायत दर्ज कराने किसी दफ्तर या हेल्पलाइन पर कॉल की ज़रूरत नहीं होगी। सारिफ डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ट्रांसफार्मर या इलाके की शिकायत पोस्ट कर सकेगा। वहाँ मौजूद मुकामी लाइनमैन और बरखी अमला फौरी हरकत में आकर खराबी को दूर करेगा। कंपनी हुकाम के मुताबिक चंद मुंतखब इलाकों में इस जदीद डिजिटल सिस्टम को तजर्बाती तौर पर शुरू किया जा चुका है, जहाँ इसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। जल्द इस मुहिम को वसअत दी जाएगी ताकि बरखी सारिफिन को फौरी और बिला रुकावट खिदमात फराहम की जा सके। महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शहर हैदराबाद के मारूफ एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नंबर 2 महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज रखा था, जो मंगल के रोज सुनाते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। दूसरी जानिब इसी मुकदमे में कत्ल की साजिश के इल्जाम का सामना करने वाले मुलजिम नंबर 1 मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त जमानत भी अदालत में दायर कर दी गई है। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि एडवोकेट के कत्ल केस में महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। क्योर हुदूद में भी गरीबों के लिए मकानात की तामीर। 20 जुलाई से स्कीम का आगाज। वज़ीर इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। वज़ीर इम्काना इत्तलात और ताल्लुकात अम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि दही इलाकों में इंदरमा मकानात के जरिए गरीब खानदानों के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने वाली अवामी हुकूमत अब इसी अज़्म के साथ को अर्बन रीजन इकनॉमी यानी क्योर हुदूद में रहने वाले शहरी इलाकों के गरीबों को भी ज़ाती घर फराहम करने के लिए एक और तारीखी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक क्योर हुदूद में मरहलेवार 1 लाख LIG यानी कम आमदनी वाले तबके के इंदरमा मकानात तामीर किए जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत पहले ही इंतजामी मंजूरी जारी कर चुकी है। सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में महकमा हाउसिंग के अहदेदारों के साथ क्योर हुदूद में LIG इंदरमा मकानात के मंसूबे का जायजा लेने के बाद वजीर मौसूफ ने ऐलान किया कि इस स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज 20 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला के इंचार्ज वज़रा पूनम प्रभाकर, D श्रीधर बाबू और हैदराबाद जिले के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मिलकर स्कीम की गाइडलाइंस, दरख्वास्तों की वसूली, अहलियत के मियार, टेंडर के तरीक़ेकार और अमल दरामद की मुकम्मल तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इम्काना ने कहा कि हुकूमत माली साल 2026-27 के दौरान क्योर हुदूद में 1 लाख इंदरमा LIG मकानात की तामीर के लिए पुरज़्म है। पहले मरहले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा, जिसके तहत हर असेंबली हल्के में कम अज़ कम 500 और मुकामी ज़रूरत के मुताबिक 1000 तक मकानात तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में SIR मुहिम में 10 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR मुहिम के तहत वोटर्स को इलेक्टोरल रोल एनुमरेशन के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत दी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विवेक यादव की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन की तोसी का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स 24 जुलाई तक घर घर पहुंचकर वोटर्स में एनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम करेंगे। पहले जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 15 जून से 14 जुलाई तक BLOs को घर घर पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस काम में 10 दिन की तोसी दी गई है। कमीशन ने आंध्र प्रदेश के लिए शेड्यूल पर नजरसानी की
है। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों को बाकायदा बनाने और असर तयन का काम 24 जुलाई तक मुकम्मल किया जाएगा और 31 जुलाई तक वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया जाएगा। मुसव्वदे पर दावे और एतराज़ात 31 जुलाई से 30 अगस्त पेश किए जा सकते हैं। 31 जुलाई से 28 सितंबर दावों और एतराज़ात की यकसुई की जाएगी। आंध्र प्रदेश की कतई वोटर लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश को मकतूब रवाना करते हुए नया शेड्यूल पेश किया है। एपी में नजरसानी के काम में सुस्त रफ्तारी को देखते हुए फैसला किया गया है। अवामी मुकामात पर पेशाब करने वालों की तस्वीर LED स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। आसाम की 3 सुखिया म्यूनसिपालिटी ने अवामी मुकामात पर पेशाब करने की रोकथाम के लिए एक बड़ी LED स्क्रीन नस्ब की है। म्यूनसिपालिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर नितिन ज्योति नाथ ने बताया कि अवाम की जानिब से बार बार शिकायत मौसूल होने के बाद म्यूनसिपल बोर्ड ने यह फैसला किया। इनके मुताबिक म्यूनसिपल अमला पूरे शहर में गश्त करेगा और अवामी मुकामात पर पेशाब करने वालों की तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि इस फुटेज को कानूनी कार्रवाई और जुर्माना आयद करने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अवाम में शऊर बेदार करने की गर्ज से ये वीडियोस म्यूनसिपल दफ्तर के सामने नस्ब LED स्क्रीन पर भी दिखाई जाएंगी। एग्जीक्यूटिव अफसर ने मजीद बताया कि शहर में अवाम की सहूलत के लिए मुनासिब तादाद में अवामी बैतुल खला यानी पब्लिक टॉयलेट्स भी कायम किए जा चुके हैं। आचार्य परमहंस का इंतहाई संगीन और इश्तियाल अंगेज बयान। अदाकार आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। पुलिस और खुफिया महकमा खामोश। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की मुबैना तीसरी शादी के हवाले से शुरू होने वाला तनाज़ा अब मजीद संगीन रुख इख्तियार कर गया है। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नीतीश राणे की जानिब से आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार देने के बाद अयोध्या के तपस्वी छावनी के पिठादेश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी इस मामले पर इंतहाई संगीन और इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। परमहंस आचार्य ने नीतीश राणे के बयान की हिमायत करते हुए दावा किया कि जो शख्स अदाकार आमिर खान को कत्ल करेगा इसे वो अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। उन्होंने आमिर खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस उम्र में इंसान को खुदा का नाम लेना चाहिए उस वक्त वो मुबैना तौर पर तीसरी शादी करके लव जिहाद का पैगाम दे रहे हैं। इस तनाज़े की इब्तिदा बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के एक बयान से हुई थी। उन्होंने अहलियानगर में एक तकरीब के दौरान कहा था कि जब मारूफ शख्सियत अपनी जाती जिंदगी में ऐसे फैसले करती है तो हिंदू समाज को इस पर गौर करना चाहिए। इनका कहना था कि आमिर खान क्या लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन रहे। उन्होंने हिंदू नौजवानों से भी अपील की थी कि ऐसे अदाकारों की फिल्मों की हिमायत करने से पहले सोचें। वाज़ेह है कि दाएं बाजू की बास तंजीमें लव जिहाद की इस्तिलाह उन मामलात के लिए इस्तेमाल करती हैं जिनमें इनके मुताबिक मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम खवातीन से शादी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने रवा महीने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर एक निजी तकरीब में गौरी स्पिरिट से शादी की। इससे पहले इनकी शादी रीना दत्ता और बाद अज़ां फिल्म साज किरण राव से हुई थी, जिनसे बाद में इनकी अलहदगी हो गई। ताहम नीतीश राणे के बयान और परमहंस आचार्य के मुतनाज़ा ऐलान पर ताहाल आमिर खान या इनकी टीम की जानिब से कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। वहीं पंडित परमहंस के इंतहाई संगीन और इश्तियाल अंगेज बयान पर सरकारी खुफिया महकमा और पुलिस की जानिब से किसी भी तरह के एक्शन की कोई इत्तला नहीं है। किसी शख्स को कत्ल करने पर इनाम का ऐलान इंतहाई संगीन और इश्तियाल अंगेज बयान है। इस तरह के बयान कानून और अवामी सलामती के नुक्ता नज़र से काबिल एतराज़ हैं और इनका मतलब ये नहीं कि इन इल्ज़ामात या दावों की तस्दीक हो चुकी है। कर्नाटका में जज की कुर्सी पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में खातून गिरफ्तार। कर्नाटका के ज़िले चिकसलापुर की एक अदालत में जज की कुर्सी पर मुबैना तौर पर काला जादू करके अदालती कार्रवाई को मुतासर करने की कोशिश के इल्ज़ाम में एक मुअम्मर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खातून की शनाख्त मंजूरा 65 साल के तौर पर हुई है। इसने मुबैना तौर पर फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज और फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के चैम्बर में दाखिल होकर जज की कुर्सी पर पीली सरसों के दाने छिड़क दिए, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका इस्तेमाल तोहम परस्ताना रसूमात में किया गया था। CBSE का बोर्ड एग्जाम से मुताल्लिक अहम फैसला। 9th और 10th क्लास में तीसरी ज़बान के लिए नई पॉलिसी नाफिज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से अहम फैसला करते हुए तीसरी ज़बान से मुताल्लिक नई गाइडलाइंस जारी की। बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि 9th और 10th क्लास में तीसरी ज़बान के लिए अलग तहरीरी एग्जाम नहीं होगा, बल्कि इस मजमून का सिर्फ दाखिली तशख़ीस यानी इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। CBSE के मुताबिक तालीमी साल 2026-27 में 9th क्लास में एडमिशन लेने वाले तलबा के लिए 3 ज़बानें पढ़ना लाजमी होगा, जिनमें कम अज़ कम 2 हिंदुस्तानी ज़बानें शामिल होंगी। तलबा को तीसरी ज़बान के तौर पर किसी गैर मुल्की ज़बान का इंतखाब करने की भी इजाज़त दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी हिदायत दी है कि अगर कोई तालिब इल्म 10th क्लास में तीसरी ज़बान के इंटरनल असेसमेंट में कामयाब ना हो तो हतमी नताइज जारी होने से पहले इसका दोबारा असेसमेंट यानी री असेसमेंट किया जाएगा। मज़ीद बताया गया है कि 8th क्लास में जो 3 ज़बानें तलबा ने पढ़ी होंगी वहीं 9th क्लास में भी जारी रहेंगी। CBSE ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा 10th क्लास के तलबा पर यह नई पॉलिसी लागू नहीं होगी और इनके लिए पुराना निज़ाम ही बरकरार रहेगा। तीसरी ज़बान से मुताल्लिक नई शर्त 2027-28 के 10th क्लास के बैच से नाफिज की जाएगी। इस सिलसिले में NCERT की वेबसाइट पर R3 तालीमी मवाद भी दस्तयाब कर दिया गया है।
भूख हड़ताल होगी खत्म या एहतजाज रहेगा जारी? क्या राखी सावंत की पेशकश पर आमादा होंगे सोनम वांगचुक? मुसाबिकती एग्जाम्स में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की बिगड़ती हुई सेहत ने तशवीश बढ़ा दी है। एक तरफ इस मामले पर अदालत से मदाखलत की दरख्वास्त की जा रही है तो दूसरी जानब अदाकारा राखी सावंत के बयान ने भी इस मामले को नई बहस में ला खड़ा किया। नीट इम्तिहान तनाज़े के खिलाफ 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी दौरान राखी सावंत ने एक वीडियो जारी करते हुए इनसे जज्बाती अंदाज में अपील की कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि वो खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से इन्हें आम का रस या नींबू पानी पिलाकर इनका अनशन खत्म कराएंगी। दूसरी जानिब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका वजन तकरीबन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। इनकी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि इन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी निगरानी में खुराक दी जाए। दरख्वास्त गुजार ने खदशा जाहिर किया है कि बर वक्त मदाखलत न होने की सूरत में इनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। सोनम वांगचुक मुबैना इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के मामले में मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और इसी मुतालबे के हक में भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। राखी सावंत से पहले अदाकार नसीरुद्दीन शाह और मुसन्निफा अरुंधति राय भी वांगचुक से सेहत के पेश नज़र अपना अनशन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। कुवैत में नकद अदायगियों पर पाबंदी। कुवैत ने निजी सेहत की सहूलियात पर KD10 से ज़्यादा की नकद अदायगियों पर पाबंदी लगा दी है। कुवैत ने निजी सेहत की देखभाल फराहम करने वालों पर KD10 से ज़्यादा की नकद अदायगी कबूल करने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसका मकसद वजारत तिजारत और सनत के जारी करदा नए जवाबित के तहत मंजूर शुदा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के चैनल्स के जरिए ज़्यादा लेन देन पर जोर देना है। वजारती क़रारदाद नंबर 110 बराए 2026 का इतलाक़ तमाम निजी सेहत की देखभाल की सहूलियात पर होता है जो वजारत सेहत की तरफ से लाइसेंस याफ्ता हैं, बशुमुल अस्पताल, तिब्बी मराकज़, क्लिनिक, घरेलू सेहत की देखभाल फराहम करने वाले और दिगर लाइसेंस याफ्ता तिब्बी इदारे वगैरह। वजारत ने कहा कि नए क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1979 के फरमान कानून नंबर 10 के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।